जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पूरा वीडियो जो है बहुजन समाज के लिए है, बहुजन समाज के लोगों के लिए है। ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आरक्षण के बारे में क्लियर हो जाए कि आरक्षण क्यों मिला है और किस लिए मिला है। अगर वीडियो को चाहिए SC ST OBC का वहाँ प्रतिनिधित्व दीजिए, ताकि वहाँ से जो बेईमानी हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, वो नहीं हो। बदलने नहीं देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति को जो अधिकार दिया है, वो लगातार हम लोग देते रहेंगे। फिर भी राज्य सरकार जो है, कई राज्य इसी संविधान का रहते हुए ना, और इसी संविधान का रहते हुए आप भी सारा कुकर्म कर रहे हैं। संविधान यही रहेगा, रिजर्वेशन यही रहेगा, लेकिन उसका महत्व जो है, उसका जो मूल अवधारणा है, उसको बदल दो। संविधान छाती से लगा कर घूम रहे थे, आज कहाँ है? संविधान को तोड़ दिया गया। राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ है मालिक अखिलेश यादव? कहाँ है? मालिक संविधान टूट रहा है तो ये लोगों को ठगने के लिए एक दूसरे पर पॉलिटिकल आरोप लगा के वोट डालते हैं, और इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और आंदोलन हमको लगता है सबको जम के करना चाहिए, और सरकार को बता देना चाहिए कि हम भली भांति आपके हम साजिश। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जिस तरह आप पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया SC ST के संदर्भ में कि इसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए, वर्गीकरण लागू किया जाए, उपवर्गीय किया जाए, और उसके बाद भारत के तमाम संगठनों ने इसका विरोध दर्ज करवाया। खासकर सामाजिक संगठनों ने पूरे जोर शोर से विरोध दर्ज हुआ। पिछले दिनों आया सरकार के तरफ से फैसला कि अब जो सरकार का जो फैसला है, मीटिंग में कहा गया कि अब इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्गीकरण के विषय में कुछ नहीं कहा गया। आपको बताते चले कि आज हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जानकार व्यक्ति है। इससे जानना चाहेंगे कि सर, जो इस तरह का जो फैसला सरकार के तरफ से आया, इस पे आपका राय क्या है? क्या सरकार सचमुच चाहती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बाबा साहब द्वारा जो अधिकार मिला है उसको दिया जाए, उसको लागू हमेशा के लिए किया जाए? देखिए, यदि भारत सरकार सचमुच में SC ST का हितैषी रहती तो सुप्रीम कोर्ट में उनके अधिवक्ताओं द्वारा, जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा वर्गीकरण के पक्ष में या क्रीमी लेयर के पक्ष में तर्क नहीं दिया जाता वहाँ पहला। अब चूंकि आदेश आ गया है, लेकिन एक सवाल ये है कि आपने जो कहा क्रीमी लेयर के संबंध में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, और बाकायदा कैबिनेट का बैठक करके कहा कि हम क्रीमी लेयर का जो फैसला है उसको हम नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार नहीं मानेगी। तो बताइए, केंद्र सरकार माने या नहीं माने, क्रीमी लेयर पर फैसला आया कहा? क्रीमी लेयर पर तो फैसला नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ सुझाव दिया था कि क्रीमी लेयर के बारे में सोचना चाहिए, या सरकार को सोचना चाहिए कि उसमें लगा दे। तो कहा कि हम नहीं लगा दे, ठीक है। तो क्रीमी लेयर के संबंध में कोई फैसला था ही नहीं, तो उसको पलटने का कोई जरूरत नहीं था। इसको कोई मतलब नहीं है, अब करें हम नहीं लागू करेंगे, बात खत्म। उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन जो फैसला है कि वर्गीकरण मान लीजिए कि होगा कि नहीं होगा, अपने कॉम्पिटेंसी से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकार को एक तरह से जबरदस्ती हासिल करके और उन्होंने वर्गीकरण का मान लीजिए आदेश निर्गत कर दिया। उस पर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये मान लीजिए कि केंद्र सरकार का क्या करना है, या क्या संसद द्वारा संशोधन प्रस्ताव पारित कराएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको निरस्त कराएगी, निष्प्रभावी करेगी। ये मान लीजिए करना था उनको, लेकिन उन्होंने अभी तक वो काम नहीं किया है। और मान लीजिए कि लोगों को, हमको लगता है कि चाहते हैं कि आंदोलन जो है नहीं हो, लेकिन ये लोग समझ रहा है कि ये सिर्फ झूठा मान लीजिए कि आश्वासन एक तरह से है। मेन है कि ये आपका वर्गीकरण, और वर्गीकरण पर सरकार का कुछ नहीं बोलना, कांग्रेस का भी मान लीजिए कुछ नहीं बोलना। ये बताता है कि दोनों का जो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों को मिली भगत है शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को समाप्त करने में। तो इसीलिए ज़्यादा समाज के लोग उद्वेलित हैं, और 21 तारीख को जो आंदोलन है, जो भारत बंद है, पूरा मुस्तैदी के साथ होगा। हम लोग आज हाजीपुर गए थे, पूरा माहौल गर्म है, और लोग सरकार के समझ रहे हैं कि सरकार हमारा कोर्ट जो है हमारा दुश्मन है, और शेड्यूल कास्ट को जो है ना बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया है उस संविधान को तहस नहस करना चाहता है। इसीलिए इस तरह का बयान है।
बिहार के बड़े नेता जीतन राम मांझी जी का कहना है कि 4 जातियां जो है शेड्यूल कास्ट का जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रही हैं, इस पे आपका क्या तर्क है, क्या राय है सर? अब देखिए, ये बात सही है कि दूसरे जगह का अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने सर्वे रिपोर्ट कराया है, सर्वे कराया है, जातिगत सर्वे। और जातिगत सर्वे का जो रिपोर्ट है, जो कहता है, तो टोटल शेड्यूल कास्ट की आबादी जो है 19.68% है, लगभग 20% के आसपास है। और इनका भागीदारी जो है, जो सरकार ने जो डाटा दिया कि टोटल सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार है, तो सरकार ने बताया कि सरकारी क्षेत्र में टोटल 20,49,730 ना 370 यही मान लीजिए कितना रोजगार हमने दिया है अभी तक है। और उसमें उसमें शेड्यूल कास्ट मात्र 14% उसका शेड्यूल कास्ट मात्र 14%। अब इन चारों जातियों को आप देखिए, हमारा 20% का आसपास पॉपुलेशन है और 14% हमको भागीदारी मिल रहा है। अगर बाइफरकेट करके शेड्यूल कास्ट को अलग अलग आप देखिए, तो जिस तरह से मांझी जी कहते हैं कि 4 जातियां और रेस्ट जो 18 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में, उनका हिस्सा खा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमने आकलन किया है और देखा है कि शेड्यूल कास्ट में चारों जातियों का पॉपुलेशन जो है 12.40 है। अच्छा, 12.4। हाँ, 19.68 में अगर मान लीजिए कि ये सब जातियों को दुसाहा, चमार, धोबी और पासी को अलग कर दिया जाए, तो इनका पॉपुलेशन होता है 12.80 ना 12.40। और टोटल का मान लीजिए पॉपुलेशन है 19.68। मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 12% मान लीजिए कि 12.40% ये है, ठीक है। और इनका भागीदारी कितना है चारों जाति को मिला के? इनका है 11.80%। मतलब जितना चारों का भागीदारी होना चाहिए उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है। तो फिर कैसे इन लोग सबका हिस्सा बदमाशी ये मान ले कह रहा है कि लोग खा रहा है, तो भाई जितना हमको 12.4% आना चाहिए था ना, कम से कम ज्यादा आना चाहिए ना 12 कम उतना आना चाहिए कम से कम। तब लगेगा कि हम किसी का नहीं खा रहा है, चाहे हमारा कोई नहीं खा रहा है, उल्टे तो हमारा ही कोई खा रहा है, हमारा ही कोई खा रहा है ना। हमको मिलना चाहिए था 12.4 और मिल रहा है 11.80। तो इसका मतलब कि हमारा 0.60 कोई ना कोई खा रहा है, कोई ना कोई खा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारा हिस्सा तुम खा रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा जनरल कास्ट के लोग खा रहे हैं। इसलिए जनरल कास्ट के लोगों का पॉपुलेशन 15.56% है, 56% है। और उनका जो 31% से ज्यादा उनका हिस्सेदारी है, ज्यादा ले रहे हैं। एक मतलब 15-16% ज्यादा ले रहे हैं, दुगुना ले रहे हैं। तो वो मालिक अति पिछड़ा का हिस्सा खा रहे हैं और वो शेड्यूल कास्ट का हिस्सा खा रहे हैं। तो हमारे लोग जो है गलतफहमी में है कि शेड्यूल कास्ट का 4 जातियां ले रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि इनको तो अपना खुद नहीं हिस्सा मिल रहा है। अब सभी का मिलाकर जो हमारा जो होता है ये 5% 5.5% हिस्सा, वो मान लीजिए कि खा रहा है जनरल कास्ट के लोग खा रहा है, समान वर्ग के लोग खा रहा है। हाँ, यही स्थिति है। तो क्या आपको लगता है जिस तरह आंदोलन चल रहा था, क्या ये आंदोलन अब नहीं चलना चाहिए? सरकार ने जब फैसला ही दे दिए, कहा दिया सरकार कहाँ पर बोलिए ना कि क्रिमिनल पर लगा, तो क्रिमिनल तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, तो लोगों को किसको भुलवा रहे हैं आप? वो तो क्रिमिनल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, वो तो सिर्फ अपना एक चर्चा कर दिया, आप उसी पर लेकर आप कूद रहे हैं। और जो मेन जो निर्णय दिया उस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोग अब इतना मूर्ख है, संविधान को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा समझने वाला शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग। इसीलिए उन लोगों को बेचैनी हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, इसलिए इनको आउट करने का ये सब सारा षड्यंत्र मालिक है। इसलिए आंदोलन तो होगा, बहुत महेश होगा। और 2 अप्रैल से भारी आंदोलन होगा, ज्यादा भारी आंदोलन। इसलिए सब लोग घबराया हुआ है, तरह तरह का इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। सर, कई लोगों का कहना है इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इस जो आरक्षण का है, तो इस पे आपका क्या राय है सर? ना 9वीं अनुसूची में शामिल तो होना ही चाहिए। इसके अलावे सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा फैसला बार शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के खिलाफ क्यों आता है बार? और ये राम मंदिर के पक्ष में मान लीजिए क्यों आता है, 370 के पक्ष में मान लीजिए क्यों आता है, सवर्णों का जो रिजर्वेशन मान लीजिए कि दिया गया उसके पक्ष में क्यों आता है? इसलिए कि वहां पर एक तरफा लोगों का कब्जा है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का प्रतिनिधित्व वहाँ 0 है। तो जहां पर प्रतिनिधित्व आपका 0 होगा, वहां पर आपके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, बेईमानी होगा। यही आज सुप्रीम कोर्ट के लोग कर रहा है, ठीक है।
तो हमारा है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST OBC का हर हाल में प्रतिनिधित्व पूरा किया जाए, है कि नहीं? अन्यथा उस पर से विश्वास, जिस तरह से चल रहा है हंगामा, जुडिशरी से पूरी तरह से विश्वास लोगों को हट जाएगा और एक तरह से देश में अनार्की का स्थिति हो सकता है। इसीलिए समय रहते शासक वर्गों को चाहिए और जुडिशरी को चाहिए SC ST OBC का वहाँ प्रतिनिधित्व दीजिए, ताकि वहाँ से जो बेईमानी हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, वो नहीं हो किसी के साथ। सरकार का बयान आया है कि सर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलने नहीं देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार दिया है वो लगातार हम लोग देते रहेंगे। फिर भी राज्य सरकार जो है, कई राज्य सरकार, पंजाब सरकार हो, बिहार सरकार हो, अन्य राज्य सरकार हो, उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को वर्गीकरण करने का काम किया है, जबकि 2-3 बार सरकार ने उस फैसले को पलट भी दिया। इस बार जरूर दे। आखिर राज्य सरकार ऐसा करती क्यों है और संविधान के रहते हुए? अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो इसी संविधान का रहते हुए ने कह दिया कि वर्गीकरण करिए, इसी संविधान का रहते हुए ना, और इसी संविधान का रहते हुए आप भी सारा कुकर्म कर रहे हैं। संविधान यही रहेगा, रिजर्वेशन यही रहेगा, लेकिन उसका महत्व जो है, उसका जो मूल अवधारणा है, उसको बदल दिया जाएगा। इसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बदल के काम किया जाएगा, इसको रोजगार के साधन के रूप में किया जाएगा। अब बताइए, आपसे एक हम सवाल करते हैं, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय आर्थिक विषमता था कि नहीं था? बिल्कुल था। सवर्ण क्लास में अमीर गरीब थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। शेड्यूल कास्ट में अमीर गरीब थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। OBC में थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। तो फिर उस समय गरीब OBC, गरीब सवर्ण, मान लीजिए अमीर सवर्ण का वर्गीकरण क्यों नहीं हुआ? उस समय गरीब शेड्यूल कास्ट और अमीर शेड्यूल कास्ट का उस समय वर्गीकरण क्यों नहीं हुआ? और आज मान लीजिए कि फिर OBC और इसके में क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हो रहा है? क्या आज ही गरीब आ गया? पहले गरीबी अमीरी नहीं था। इसका मतलब है कि अमीरी गरीबी कोई चीज नहीं है। अमीरी गरीबी को जबरन एक तरह से थोपा जा रहा है। जो सामान्य परिस्थिति जनता के शिकार रहा है, उसको एक कैटेगरी में रख के एक तरह का अधिकार दिया गया और सबको बराबर माना गया, और उसी में सबको आगे बढ़ना है। आगे जो छूट जाएगा सो छूट जाएगा, आगे बढ़ेगा सो बढ़ेगा, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। ये जबरन मालिक एक तरह शेड्यूल कास्ट के सूची को डिस्टर्ब करने का काम मालिक हो रहा है। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस सूची को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए ही स्टेट को कोई पावर नहीं दिया था, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम हो, नहीं के बराबर हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आके इंटरफेरेंस करने का रास्ता मालिक खोल दिया, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर बढ़ेगा तो समझिए कि शेड्यूल कास्ट का सूची तहस नहस हो जाएगा, संविधान तहस नहस हो जाएगा। इसी बेचैनी के कारण शेड्यूल कास्ट के लोग हंगामा कर रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट के लोग आज आंदोलन पर उतारू हैं। और ये करना पड़ेगा, अगर केंद्र सरकार और संसद को उसमें संशोधन करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निगेट करना पड़ेगा, उसको निष्प्रभावी करना पड़ेगा। अन्यथा अनार्की की स्थिति होगी, और देश मान लीजिए कि बहुत समझिए कि संघर्ष के दौर में हो जाता है, कि युद्ध के दौर में हो जाए, और आपका बांग्लादेश जैसा भी स्थिति मान लीजिए हो सकता है। सवाल राजनीतिक सवाल है। जिस तरह से कहा जाता है कि लोकसभा इलेक्शंस के पहले कहा जा रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा विपक्षी पार्टियों द्वारा, क्या इस तरह सरकार संविधान में संशोधन के नाम पे संविधान बदलने का काम कर रही है? जो संविधान छाती से लगा कर घूम रहे थे, आज कहाँ है? संविधान को तोड़ दिया गया। राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ है मालिक अखिलेश यादव? कहाँ है? मालिक संविधान टूट रहा है, तो ये लोगों को ठगने के लिए, एक दूसरे पर पॉलिटिकल आरोप लगा के वोट हासिल करने के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल किया गया। दरअसल वास्तविकता है कि दोनों, जो संविधान का जितना बढ़ चढ़ का नाम ले, जान लीजिए कि संविधान को उतना बड़ा दुश्मन है। जो बाबा साहब को फोटो को लेके छाती पे लगा के जितना अधिक घूमे, वो समझ लीजिए कि बाबा साहब के विचारों को उतना निस्ताबूत करने पर आदमी उतारू है। इसलिए एकदम यही हो गया। मतलब लोगों को ठगने के लिए जानता है कि बाबा साहब का नाम लेंगे, संविधान का नाम लेंगे तो वोट धड़ 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 गिर जाएगा, है ना। आप फिर उनको विचारों को मत दीजिए, संविधान को खत्म कर दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, लोग समझने लगे हैं कि भाई वास्तव में रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? अभी तक लोग मान रहा था, हमारे लोग भी मान रहे थे, हमारे नेता भी मान रहे थे, तब ना मान ले कि WC आरक्षण हो गया। अगर नहीं मानते तो नहीं होता। IWC आरक्षण जब एक वहां कर दिए, तो यहाँ पर अमीरी गरीबी की बात हो रहा था, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? सवाल ये मतलब उत्पन्न हो रहा है ना। तो गलत तरीका से एक बार गलत रास्ता खोल दिए, और वो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सर आखिरी सवाल है, जिस तरह से कई लोग आपको वीडियो देखते हैं, कई लोग आपसे जुड़े हुए भी हैं, उन लोगों के लिए आपका जो इस आंदोलन है उससे संबंधित क्या संदेश होगा, उन लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए। संदेश साफ साफ है कि आप
जो संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने जो विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर संविधान में उपाय किया, उसको समझने की जरूरत है। रिजर्वेशन आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये रोजगार का साधन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। ये 100% 100% प्रतिनिधित्व है, और प्रतिनिधित्व जिस दिन आप समझ जाइएगा तो आपको लगने लगेगा कि ये मान लीजिए प्रतिनिधित्व को खत्म करने का ही उपाय हो रहा है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट को इसलिए पावर नहीं दिया था संविधान में के मामले में, शेड्यूल कास्ट के मामले में, ताकि शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब नहीं हो, और उसको रास्ता खोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अपने कॉम्पिटेंसी से बाहर जाकर उनका कोई राइट नहीं था। एक तो वर्गीकरण का कोई संविधान में प्रावधान नहीं है, दूसरा सिर्फ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रावधान है, और उसके लिए भी भारतीय पार्लियामेंट मान लीजिए कि सक्षम प्राधिकार है, ठीक है। इसके बावजूद भी जबरन मान लीजिए एक तरह से अपना पावर लेके और उसमें स्टेट को अपने पावर दे दिया, और इसलिए बाबा साहब की जो आशंका थी, और मान लीजिए कि जो राजनीतिक कारणों से ये तार होगा संविधान, और आपका ये सूची जो है डिस्टर्ब होगा, ये धड़ल्ले से होगा। इसीलिए हम लोग हर हाल में इसको रोकना चाहते हैं, और इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और आंदोलन हमको लगता है सबको जम के करना चाहिए, और सरकार को बता देना चाहिए कि हम भली भांति आपके हम साजिश को समझ रहे हैं, आपके षड्यंत्र को समझ रहे हैं, आपके षड्यंत्र को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पूरा वीडियो जो है बहुजन समाज के लिए है, बहुजन समाज के लोगों के लिए है। ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आरक्षण के बारे में क्लियर हो जाए कि आरक्षण क्यों मिला है और किस लिए मिला है। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँच सके। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।